हिमाचल प्रदेश में बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास एस्पिरेंट्स हैं एई और जेई के लिए, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो मेरा नाम है सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। सो डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में काफी टाइम से असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज हैं वो नहीं आ रही हैं। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और हिमाचल प्रदेश में भी कौन कौन से बोर्ड है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसीज आ सकती है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हिमाचल प्रदेश के एई एस्पिरेंट्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो डियर देखो, करियर ऑप्शन जो हमारे पास आफ्टर बीटेक या डिप्लोमा, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं। तो डियर देखो, बीटेक के बाद हमारे पास जो करियर ऑप्शन है दैट इज, या तो हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं आईआईटीज में और एनआईटीज में। अगर फर्दर आपका स्टडी का मन है तो मास्टर्स इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट में आईआईटी से पढ़ने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, गेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को गेट की प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास स्टेट में जो हमारे पास बोर्ड है दैट इज एचपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पोस्ट निकालता है असिस्टेंट इंजीनियर या एसडीओ के नाम से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। चाहे आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यू हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे जॉब्स निकलती है, ठीक है। और अभी भी जॉब्स निकल रही है, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का जॉब निकल रही है, लेकिन डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी सीट्स वेकेंट है। और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है डियर, अगर सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर में अगर उनको जॉब चाहिए तो फिर पीएसयूज डियर, यस, पीएसयूज जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जैसे ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, एनएचएआई हो गया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीजीसीआईएल हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ पीएसयूज हमारे पास है जहां पे हम जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगेन इन सारे पीएसयूज को डियर अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमको गेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम पीएसयूज गेट के थ्रू ही रिक्रूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एचपीएसएससी जो आपका बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जेई के लिए रिक्रूट करता है। तो बीटेक वाले स्टूडेंट जेई के लिए भी एलिजिबल होते हैं हिमाचल में, ओके। यहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। उसके बाद डियर अगेन सेंटर के लिए अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई जो हमारे सेंटर के डिपार्टमेंट है, सेम डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी हो गया, इरिगेशन हो गया, एमईएस हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, ठीक है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया। तो यहां पे जो सेंटर के डिपार्टमेंट है उसके लिए डियर अगर हमको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए एसएससी जेई का एग्जाम है, इसकी हमको प्रिपरेशन करनी होती है। और अगर रेलवे में हमारा जाने का सपना है कि रेलवे की जॉब चाहिए, जूनियर इंजीनियर की जॉब चाहिए रेलवे में, या सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जॉब चाहिए हमको रेलवे में, तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन करनी पड़ती है डियर। रेलवे का सेपरेट एग्जाम होता है उसके लिए। और हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना डियर, तो मैक्सिमम चीजें सेम ही होती है। जो टेक्निकल पार्ट है वो सब में सेम होता है, नॉन टेक्निकल पार्ट थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, ओके। अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की बात करें, जो स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो अगेन जो आपके हिमाचल के जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो आपकी जेई की वैकेंसी, ठीक है, रिक्रूट करता है। वहां पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं डियर। कोई भी जेई की वैकेंसी होगी वहां पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। सेंटर के लिए अगेन एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई डियर, एसएससी जेई आरआरबी जेई में बीटेक वाले भी एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एसजेवीएनएल भी डिपार्टमेंट है जहां पे हिमाचल प्रदेश के लिए भी कुछ वैकेंसीज निकलती हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, यहां पे डियर दोनों तरह की वैकेंसी निकलती हैं, जेई के लिए वैकेंसी निकलती है और एई के लिए भी वैकेंसी निकलती है। अगेन जेई के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पे दोनों एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी और बीटेक वाले स्टूडेंट भी। लेकिन जो एई के लिए वैकेंसी निकलेंगी यहाँ पे सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास करियर ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है और अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो। डियर पीएसयू की जैसे मैंने बात की, तो ये नंबर ऑफ पीएसयू जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो इनको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अभी हिमाचल में पोस्ट नहीं निकल रही है तो इतने क्या करें भाई, वेट नहीं कर सकते ना हम बहुत लंबे टाइम तक। तो क्या करें, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है पीएसयूज में, हाई पेइंग जॉब्स होती है। जैसे मैं बात करूं
एचपीसीएल में ये नियर अबाउट 18 लाख पर एनम ये ऑफर करता है फ्रेशर्स को। तो डियर गवर्नमेंट जॉब है और हाई पेइंग जॉब है, तो इतने हिमाचल में जॉब पोस्ट नहीं आ रही है तो क्या करें, हम प्रिपरेशन करते हैं पीएसयू के लिए। डियर अगर पीएसयू के लिए प्रिपरेशन करते हैं सो एक चीज कंफर्म है, जो आपका हिमाचल का एग्जाम होने वाला है एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का, या आपका हिमाचल का एग्जाम होने वाला है जेई का, जूनियर इंजीनियर का, इसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक साथ साथ हो ही जाएगी। और पीएसयू के लिए क्या करना है, वही एक एग्जाम हमारा जिसका नाम है क्या, गेट के एग्जाम से हम ये काम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक तो ये अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के पास। उसके बाद जो हमने बात की थी दैट इज जो स्टेट में आपकी जॉब निकलेंगी हिमाचल में स्टेट में, तो कौन कौन से वो बोर्ड है जो रिक्रूट करते हैं डियर एई और जेई की पोस्ट के लिए। एक तो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया जो आपका रिक्रूट करता है किसके लिए, एई के लिए। ठीक है, एक आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो गया जो आपका रिक्रूट करता है किसके लिए, जेई के लिए। एक आपका डियर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। ये आपका एई और जेई दोनों पोस्ट यहां से रिक्रूट होती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो वैकेंसीज होती है सेपरेट निकलती है। ठीक है, मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट की निकलती है, लेकिन कुछ वैकेंसी सिविल और मैकेनिकल की भी निकलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एचपीपीएससी की या एचपीएसएससी की, तो यहाँ पे दोनों ही डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज निकालते हैं, जो एई की निकलेंगी या जेई की वैकेंसी निकलेंगी, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कुछ वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आती। मेनली जो वैकेंसीज आती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आती हैं, फिर वैकेंसीज आती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आती हैं, और फिर कुछ वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आती हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं निकल रही है तो क्या इसका मतलब नहीं निकलेंगी, डियर बिल्कुल निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। आप तैयारी स्टार्ट करो, आप अपनी तैयारी रखो। भाई ये नहीं करना है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं किसका, नोटिफिकेशन का, कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, और उनको लगता है नोटिफिकेशन के बाद वो तैयारी स्टार्ट करेंगे और जॉब ले लेंगे। डियर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में और एग्जाम होने में, ठीक है, इस बीच में 2 to 3 मंथ्स का टाइम मिलता है अपने को सिर्फ। और 2 to 3 मंथ्स के टाइम में क्या आपको लगता है आप अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करके प्रिपेयर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो? इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। डियर इसके लिए हमको अपनी प्रिपरेशन पहले से रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमको वेट नहीं करना है, हमको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, हमको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, हमको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। डियर सिलेक्शन तभी होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यस, जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तभी सिलेक्शन होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो, आप किस में हो, आप रिवीजन मोड में हो, आप रिवीजन मोड में हो, उस टाइम पे सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि करते रहे, वेट करते रहे, वेट करते रहे, आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक ये अपनी तैयारी स्टार्ट करें, हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हिमाचल की जब आएगी हम उसको फोड़ देंगे। उससे पहले हमारे पास सेंटर की भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है, पीएसयू की अपॉर्चुनिटीज है, एसएससी जेई की अपॉर्चुनिटीज है, आरआरबी जेई की अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है आपको। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, और सेंटर की जैसे कि हमने बात की जेई वाले स्टूडेंट के लिए, जेई वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें चाहे आपके पास डिप्लोमा हो या आपके पास बीटेक हो, यहां पे दोनों ही एलिजिबल है। सेंटर में एसएससी जेई, यहां पे जो पोस्ट निकलती है डियर सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की निकलेगी। और रेलवे में डियर, रेलवे में जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी। अब आफ्टर 5 इयर्स, यस 5 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा से वैकेंसी 2024 में अब आने ही वाली है, रिलीज होने वाली है। तो यहां पे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है डियर। 10,000 प्लस वैकेंसीज यहां पे निकलेंगी इंडियन रेलवे में, जेई की, जूनियर इंजीनियर की। ओके, तो यहां पे कौन कौन से ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सीएसआईटी, ये सब यहां पे एलिजिबल है। इन सब की पोस्ट यहां पे निकलती है। तो चाहे डियर आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, या आपने क्या किया हो, या आपने बीटेक किया हो, दोनों ही स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल होते हैं। तो अगेन मैं यही बात बोलूंगा, वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि हिमाचल में आएगी। भाई हिमाचल आप अपना टारगेट रखो ना, आपका टारगेट है हिमाचल में मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टेक्निकल ठीक है वो बना के रखो, लेकिन इतना जो कुछ मिल रहा है पहले उसको ले लो। स्टेट का नहीं मिल रहा है, अभी स्टेट में आ ही नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं, सेंटर में तो आ रहा है ना, तो सेंटर का ले लो। और हिमाचल के लिए वेट करते रहेंगे, भाई आएगा ना 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर में, कभी तो आएगा। ठीक है,
कभी तो आएगा, जब आएगा तब इसको फोड़ देंगे, क्योंकि प्रिपरेशन में तो हम हैं ही, तैयारी हमने की हुई है। इतने जो भी हमको पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मिस नहीं करना है डियर। इस चक्कर में हम वेट करते रहेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी, गाड़ी आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को पास करना चाह रहा था। जितने भी हिमाचल प्रदेश के एस्पिरेंट्स हैं एजेई वाले, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, मायूस ना हो कि उनके स्टेट में नहीं निकल रही है। डियर मेरी गारंटी है स्टेट में भी निकलेगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इतने नहीं निकल रही है, इतने क्या करें। अच्छा, हमारे हाथ में क्या है? ठीक है, कि हमारे हाथ में वैकेंसी निकालना है क्या? हमारे हाथ में वैकेंसी निकालना नहीं है, हमारे हाथ में प्रिपरेशन करना, तैयारी पूरी रखे। जिस दिन निकलेगी वैकेंसी उस दिन फोड़ देंगे, उस दिन फोड़ देंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो अपनी तैयारी पूरी रखो। ठीक है डियर, तो कोई भी आपका डाउट हो डियर, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, ये नंबर्स गिवन है आपको, इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो मिलने के लिए। ठीक है, आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, जो भी आपको, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल करेंगे। आपका जो भी डाउट है हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप अगर डायरेक्ट इंस्टीट्यूट विजिट करना चाह रहे हो, मोस्ट वेलकम है। ये एड्रेस गिवन है, इस एड्रेस पे चंडीगढ़ में आप विजिट कर सकते हो डियर। चंडीगढ़ में 7 डेज हमारा सेंटर ओपन है, 7 डेज हमारा सेंटर ओपन है। ठीक है, आप 9 AM से लेके 7 PM तक कभी भी आओ, आपको इंस्टीट्यूट में आप कभी भी विजिट करो, आपको यहां पे हम हमेशा आपके लिए, आपको सर्व करने के लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, सो डियर आई होप ये वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।